नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन होस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से एलटी ग्रेड एग्जाम को लेकर एक नई और बड़ी जानकारी जारी कर दी गई है, जिसमें उन्होंने एलटी ग्रेड को लेकर कट ऑफ के बारे में जानकारी दी है। कट ऑफ के साथ साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से जानकारी दी गई है कितने छात्र जो आप सभी के देखने के लिए मिलेंगे वो किस नंबर पे पास होंगे, पहला। दूसरा, उनके माध्यम से एक और जानकारी दी गई है, वो जानकारी ये है कि उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो एलटी ग्रेड की परीक्षा होने वाली है उसमें आप जानते हैं कि इस बार आपका प्री के बाद में मेंस होगा। तो प्री के बाद होने वाली मेंस परीक्षा में कितने छात्र बैठेंगे, यानी कि एलटी ग्रेड भर्ती को लेकर वो पूरी की पूरी जानकारी आप सभी के लिए जारी हुई है, जिसमें आपको प्री मेंस के बारे में पता चलेगा। मेंस में कितने छात्र बैठेंगे, कितने गुना छात्र बैठेंगे, यानी कितना मल्टीप्लाई होगा और किस तरीके से ये प्रोसेस फॉलो होगा। साथ ही साथ एलटी के अलावा कितने नंबर पे आप सभी पास होंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगी एलटी ग्रेड के संबंध में। डिटेल में बात करते हैं, सीधे मुद्दे पे आते हैं। यूपीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको लेकर ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया गया है। आप सभी आकर के इस पर सर्च कर सकते हैं और आकर के खुद से भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट खोल ली है और इसमें आपको वो सारी जानकारी मिल जाएगी। ये जानकारी उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे उनकी परीक्षा 6 और 7 को हो चुकी है या आने वाले समय में होने वाली है, जैसे कि 21 तारीख को, 17-18 को या 24-25 को। उन सभी के लिए भी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे जारी की गई है। लेकिन इसके अलावा उनके लिए एक और काम की बात है। आप जानते हैं कि एल टी ग्रेड भर्ती के लिए हमने एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया था, जिसका बहुत ही बेहतरीन रिस्पॉन्स हमें देखने के लिए मिल रहा है। इसके बारे में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम पड़ गई है। और इसकी खास बात ये है कि इसमें जो क्वेश्चंस आप सभी के लिए दिए दिए गए हैं वो सभी के सभी क्वेश्चंस आप सभी के एग्जाम में भी आ रहे हैं। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा छात्रों का कहना भी है। यहाँ पे बहुत सारे अभ्यर्थी इसको लेकर रोज कोई ना कोई कमेंट करते रहते हैं। एक छात्रा के माध्यम से किया गया कमेंट आप अगर इसको पढ़ें तो शायद आपको इसकी वैल्यू पता चले कि जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है उसका मतलब क्या है एल टी ग्रेड को लेकर। अगर 2 सेकंड का समय है तो पूरा पढ़ करके देखना, पता चलेगा। मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ क्योंकि आपका समय बचाना चाहता हूँ। इसमें भी दूसरे छात्रा के माध्यम से ऐसे रोज के बहुत सारे कमेंट आते हैं, अगर मैं दिखाने बैठूँ तो शाम हो जाए, सुबह हो जाए, है ना। लेकिन ये जो कमेंट्स है वो बताते हैं कि जो आपके लिए मटेरियल दिया गया है वो निश्चित तौर पे आप सभी के लिए खास होना है, जो आपको दिया जा रहा है आपके एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि ज़िंदगी में 4 लोग आपको कहने वाले तो मिलेंगे, लेकिन आपको सपोर्ट करने वाले शायद नहीं मिलते हैं। और सही मायनों में जब कोई आपको सपोर्ट करता है तो आपको पता नहीं चल पाता या आप उसको पहचान नहीं पाते। ये कोर्स आपको 40,000 से ज़्यादा वन लाइनर देता है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अगर आप इनको कवर कर लो तो आधा काम आपने कर लिया है। फिर आपको 6 मंथ का करंट अफेयर भी इसमें देखने के लिए मिलता है। 25 प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, डेली क्लासेस आपको मिलती हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी मिलते हैं। करना क्या है, व्हाट्सएप करना है 7986240141 पे। आप इसी पे पेमेंट करो। इसका प्राइस 199 है, 199 रुपये में आपको मिल रहा है। वैसे 399 के लिए था, लेकिन अभी आपके घटा करके 199 कर दिया गया है। अब 199 रुपये में आप सभी को मिल रहा है आपका पूरा का पूरा एग्जाम का मटेरियल। तो कर आप अभी जा करके व्हाट्सएप करके इस पेमेंट पे अपना कहीं ना कहीं पेमेंट दर्ज करा करके अपना कोर्स परचेज कर सकते हैं 7986240141 पे। और उसके बाद अपनी तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि देखो, मैं सही मायनों में आपको बता और समझा सकता हूँ। डिसीजन आप सभी को करना है कि क्या आपको एक नौकरी लेनी है, क्योंकि नौकरी लेने के लिए तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। कोई शॉर्टकट है नहीं है, इसलिए पढ़ाई करते रहो और तैयारी भी करते रहो। चलिए सीधे बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक नोटिस जारी हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप सभी के लिए यहाँ पे आप एक नोटिस डाउनलोड कर लेंगे, ये वाला जो आज ही की तारीख में जारी हुआ है 11 दिसंबर 2025 को। ठीक है, इस पर आप सभी सर्च करेंगे तो उसमें आपको पूरी की पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये नोटिफिकेशन आप सभी के लिए एक और जारी हुआ है, उस पर देख लेते हैं। ये वाला मिनिमम एफिशिएंसी, सॉरी ये वाला नहीं है, ये वाला है। ठीक है, ये आयोग ने जारी किया है आप सभी के लिए। बड़ा ही अच्छा नोटिस है, क्योंकि इसमें जो जानकारी दी गई है वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के ऊपर इस समय धरना प्रदर्शन चल रहा था। मैंने इसको लेकर एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें लोगों का ये कहना था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्तियों को लेकर धांधली भ्रष्टाचार कर रहा है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक नोटिस जारी किया
उनका कहना है कि आप सभी को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं, सभी का मतलब है कि यूपीपीएससी की कोई भी भर्ती हो, एलटी ग्रेड हो या इसके अलावा कोई भी भर्ती, सभी के लिए संबंध में जो विज्ञापन जारी किए जाते हैं उनमें न्यूनतम दक्षता मानक के साथ प्रारंभिक स्क्रीनिंग परीक्षाओं की अधियाचित रिक्त पदों के सापेक्ष 15 गुना अभ्यर्थियों को श्रेष्ठता क्रम अनुसार मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए सफल घोषित किए जाने का प्रावधान होता है। यानी कि जैसे कि एलटी ग्रेड की आपकी प्री की परीक्षा हो रही है, तो प्री की परीक्षा के लिए जितने आपके पद हैं उसके लिए 15 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई करेंगे। इसी को लेकर यहाँ पे लिखा हुआ है कि परिणाम घोषित किए जाते हैं आयोग के द्वारा आयोजित की जाने वाली ऐसी परीक्षाएं जिनमें विशिष्ट अर्हता बहुसंवर्गीय पद शामिल होते हैं, जैसे कि पीसीएस की बात की जाए, आरओ की बात की जाए आदि के विज्ञापन शर्तों के अनुसार सामान्य स्नातक अर्हता एवं विशिष्ट अर्हता के अधियाचित पदों के 15 गुना अभ्यर्थियों को श्रेष्ठता क्रम में मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया जाता है। किंतु सामान्य एवं विशिष्ट दोनों अर्हताओं जिसके एक ही अनुक्रमांक की पुनर्वृत्ति न हो, तो उदाहरण के लिए पीसीएस परीक्षा के सामान्य स्नातक अर्हता के साथ साथ उपबंधित जिला लेखा परीक्षा अधिकारी एसीएफ या आरओ या इसके अलावा आरएफओ सॉरी आदि की अर्हता पद में सम्मिलित होती हैं। तो ऐसे में जिनके सापेक्ष 15 गुना अभ्यर्थियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हुए परिणाम घोषित किया जाता है। इस प्रकार सामान्य अर्हता के पदों के साथ साथ जो विशिष्ट अर्हता वाले पद होते हैं उनको भी सफल होने वाले अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक की गणना परीक्षा परिणाम में केवल एक बार की जाती है, जिसके कारण पदवार रिक्तियों के सापेक्ष 15 गुना से अधिक संख्या में सफल होने वाले अभ्यर्थियों के बावजूद भी कुल रिक्तियों के सापेक्ष 15 गुना से न्यून ही दिखती, यानी कि कम दिखती है। ऐसे में जबकि पीसीएस 2025 की परीक्षा के लिए आवेदन करते समय एक समूह में सफल अभ्यर्थी ऐसे समूह सभी पदों के लिए विकल्प प्रदर्शित होता है, अतः आयोग के उक्त प्रक्रिया में संबंधित भ्रमित होने की आपको आवश्यकता नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आया दोबारा से पढ़ सकते हैं। तीसरा यहाँ पे लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों के प्राप्तांक को कट ऑफ एवं अंक और उत्तर कुंजी के संबंध में उल्लेखनीय है कि संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा प्रारंभिक परीक्षा अभ्यर्थी प्राप्तांक कट ऑफ एवं उत्तर कुंजी जारी किए जाने के संबंध में अपनाई जाने वाली नीति संघ लोक सेवा आयोग के सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के परिणाम संबंधी प्रेस नोट 11 जून 2025 में इस प्रकार स्पष्ट है कि उम्मीदवारों को यह भी सूचित किया जाता है कि सिविल सेवा परीक्षा 2025 के अंक कट ऑफ और उत्तर कुंजी जो होगी वो भारतीय वन सेवा परीक्षा 2020 की संपूर्ण प्रक्रिया पूरी होने के अर्थात अंतिम परिणाम की घोषणा के बाद होगी। यानी कि जो आपका सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही सारी की सारी चीज़ जारी की जाएंगी, पहले नहीं होंगी। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय में याचिका भी डाली गई थी हिमांशु कुमार बनाम भारत संघ व अन्य की तरफ से। इसमें कहा गया था कि संघ लोक सेवा आयोग की प्रोविजनल उत्तर कुंजी जारी अभ्यर्थियों की आपत्ति आमंत्रित करने एवं विशेषज्ञों से आपत्तियों का निराकरण कराने के उपरांत प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी किए जाने एवं अंतिम चयन परिणाम के बाद ही जो अनंतिम उत्तर कुंजी है वो जारी की जाए, और इसको याचिका को निस्तारित भी कर दिया गया था। इसके अलावा और भी बहुत सारे आदेश यहाँ पे लिखे हुए वो भी आपके सामने है। अगर किसी को कोई आपत्ति शिकायत है तो वो इस वाली वेबसाइट पे जाकर के ईमेल आईडी या वेबसाइट जो भी है उस पर क्या कर सकते हैं कि अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। मुद्दे की और महत्वपूर्ण जो बात है वो आप सभी के लिए ये है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कहना ये है कि जो भर्ती को लेकर आपके सामने विवाद बना हुआ है, जो समस्या बनी हुई है, जो चीज़ें आ रही हैं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भर्तियों में जो प्राप्तांक होता है वो पहले से डिसाइड होता है, प्लस आप सभी की जो कट ऑफ है वो भी तय होती है। बाकी फिर 15 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई होते हैं, फिर जाकर के वो आगे परीक्षा देते हैं।